अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनाप शनाप। अनाप शनाप नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अनाप क्या है, शनाप क्या है। सिर्फ इतना नहीं बताऊँगा बल्कि आपको भार के बारे में भी बताऊँगा और ये ख़ास लफ्ज़ जो कवासा आता है, कवासा और कवासी, ये क्या है। बहुत सारे लोगों ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। आज की वीडियो में ये 3 अल्फाज ऐसे हैं जिन पर मैं बातें करूंगा और शायद हो सकता है कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिले आपको भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनाप शनाप के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। फालतू की बात जो होती है जिसका कोई मतलब नहीं निकले तो उसे कहते हैं अनाप शनाप। अब अनाप के बारे में बात करें तो अनाप क्या है, तो अनाप में अलिफ को अगर कहीं हम हटा देते हैं तो बचता है नाप। नाप तोल, जिसको तोला जा सके, जिसको नापा जा सके, उसमें अगर अलिफ लगा देते हैं, ये हिंदी का कानून है कि और लगाने से और लगा लेने से बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो ज़िद में इस्तेमाल होते हैं। ज़िद में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो और लगा दीजिए उसमें, जैसे लग और उसी की ज़िद है अलग। जैसे जान, तो जान की ज़िद क्या होगी, अनजान। तो यहाँ पे तो अलिफ का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं जहाँ इस्तेमाल हुआ है अलिफ लगा देने से वो ज़िद बन जाते हैं। उन्हीं में अनाप है। ठीक है। अब अनाप है जिसका कोई नाप नहीं हो, यानी बेनाप, मतलब बेतरीका, जिसका तरीका नहीं हो। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो। अनाप यानी जिसका कोई लेवल नहीं है, जिसका कोई मेयार नहीं है, उसी को कहते हैं अनाप। अनाप, नाप को आप मेयार भी समझ सकते हैं, तो अनाप को कह सकते हैं गैर मेयारी। अब शनाप क्या है, तो शनाप ये लफ्ज़ महमल लफ्ज़ है, इसका कोई मानी नहीं है। अनाप के साथ इसका इस्तेमाल किया गया है, जैसे रोटी वोटी, कुर्ता वुर्ता वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अनाप शनाप का इस्तेमाल, अनाप का तो मानी है लेकिन शनाप का कोई मानी नहीं है। जैसे प्यार व्यार, झूठ मूठ, खाना वाना, दिल विल वगैरह वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपने जान लिया अनाप शनाप के बारे में। अब बात आती है भार के बारे में। एक लफ्ज़ आता है ना, ये चीज़ बहुत भारी है। अब भारी लफ्ज़ है, ये कहाँ से आया, तो भारी लफ्ज़ ये संस्कृत से आया है। संस्कृत में एक लफ्ज़ है भार। भार यानी वज़न। तो वज़न, अगर बहुत ज़्यादा वज़न हो तो उसको हम भारी कहते हैं। तो ये भारी लफ्ज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होता है ये संस्कृत का लफ्ज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ये भारी संस्कृत का लफ्ज़ है। तो भारी भार से बना हुआ लफ्ज़ है। और इसी तरह का एक लफ्ज़ फ़ारसी में भी आता है जिसको कहते हैं बार यानी भारी। बहुत सारे अल्फाज इससे बनते हैं। बारे गिरा यानी भारी बोझ। तो ये बार और भार, भार से भारी बनता है जो संस्कृत है, और बार बिल्कुल उसी तरह का एक लफ्ज़ है जिसका मानी होता है भारी। मानी एक ही है। अब एक और जो लफ्ज़ मैंने कहा था कि जो बहुत ख़ास है, ये कवासा। क्या आपने सुना है ये नाम, कवासा, कवासी? बहुत ख़ास है। ये कवासा किसको कहते हैं, तो नवासा यानी नाती जो कहते हैं हम लोग। नाती की जो औलाद होती है, अगर वो औलाद लड़का हो तो उसको कवासा कहेंगे, यानी नवासा के लड़के को कवासा कहेंगे और नवासा की लड़की को कवासी कहेंगे। हालांकि ये राइज नहीं है, लोग जानते भी नहीं है इसके बारे में। नूरुल लुगात में इसके बारे में लिखा है कवासी क्या है, नवासा, ये कवासी कवासा ये सब क्या है। नूरुल लुगात आप देख सकते हैं, मैंने वहीं का हवाला दिया है यहाँ पर। तो आपने यहाँ देखा कवासा और कवासी के बारे में। नवासा की औलाद, तो नवासे की औलाद अगर लड़का है तो कवासा कहलाएगा, अगर लड़की है तो कवासी है। बस यही फ़र्क है। तो आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो छोटी हो ताकि आप
कोई मतलब परेशानी ना हो देखने में। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।